हेलो लियो, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। आज मैं आपके लिए जुलाई मंथ के लिए टैरो रीडिंग करने वाला हूं और साथ ही साथ मैं आपको आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी रहे। तो लियो जनरली लॉयन से शो किया जाता है, लॉयन से डिपिक्ट किया जाता है, राइट। तो लॉयंस जो हैं वो जनरली कमांड और अथॉरिटी को बताते हैं, साथ ही साथ रिस्पेक्ट और अटेंशन को भी बताते हैं। तो लियो को जनरली अटेंशन चाहिए होती है और लियो परफॉर्मर होते हैं। आप अगर उन्हें कोई भी काम दोगे या कुछ भी करने को दोगे ना, तो वो अच्छे से परफॉर्म करके उसे ख़त्म करेंगे। उनके अंदर एक नेचुरल बॉन्ड लीडरशिप होती है, क्योंकि लियोस काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इस वजह से उनके अंदर एक नेचुरल लीडरशिप होती है, क्योंकि बिकॉज उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है। इसके अलावा लियो जो होते हैं वो काफ़ी जेनरस होते हैं और फिलंथ्रोफी, चैरिटी, इन सब चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। और दोस्तों, जैसे ही बीच बीच में मुझे टाइम मिलता रहेगा ना, मैं आपको आपके आर्केटाइप्स के बारे में बताता रहूँगा। फिलहाल हम टैरो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड जो है वो है फूल। तो आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो सकते हो। अगर आप इस करेक्टर को देखोगे तो ये कुछ नया करने जा रहा है। एक्चुअली कुछ नई लीप ऑफ फेथ बोलते हैं उसे, तो कुछ नया करना चाहता है। ओके, तो आपके पास कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं। लियो जनरली काफ़ी क्रिएटिव होते हैं और आइडियाज़ की उनके पास कोई कमी नहीं होती। अगला कार्ड है नाइन ऑफ इंस्पिरेशन। तो नाइन ऑफ इंस्पिरेशन टैरो में बताता है हर्ट होने को, और हर्ट होने के साथ साथ अपने आप के लिए एक बाउंड्री बना करके उस बाउंड्री में खुद को प्रोटेक्ट करने को। तो हो सकता है कि आपने कोई लीप ऑफ फेथ ली हो, आपने कुछ ऐसा किया हो जो आपके लिए बिल्कुल अननोन टेरिटरी जैसा था और आपने उसे किया, और उसे करने की वजह से आप थोड़ा सा हर्ट हो सकते हो सकता है कि कुछ ऐसी लीप ऑफ फेथ ली हो आपने जो आपके लिए एक्सपेक्टेड नहीं थी और आपको उस सिचुएशन ने थोड़ा सा हर्ट किया हो। पेज ऑफ इंस्पिरेशन। ओके, तो पेज ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब हो गया न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, नए क्रिएटिव आइडिया आना, एंथुजियाज्म, क्यूरियोसिटी और एक क्रिएटिव पैशनेट जर्नी का स्टार्ट होना। तो आपने मैं देखो, ये हो सकता है कि आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन आपको थोड़ा सा डर लग रहा हो सकता है पास्ट में आपने इसी तरीके की कोई चीज़ें की हो जिससे आपको हर्ट हुआ हो। क्वीन ऑफ इमोशंस। क्वीन ऑफ इमोशंस का मतलब हो गया कि आप इस समय काफ़ी इमोशनली मैच्योर हो चुके हो, काफ़ी कंपैशन हो और दूसरों का काफ़ी ध्यान रखने वाले हो, कंपैशनेट हो, और ये ध्यान आप अनकंडीशनल लव के साथ में रखने वाले हो। ओके, तो इस समय आप ऐसी एनर्जी आपके अंदर है। अगला कार्ड है फाइव ऑफ वॉइसेस। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आप कोई नई लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, तो आपके साथ में ना आपको आपके अंदर से हो सकता है डिस्ट्रैक्टिव, मतलब आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली आवाज़ें आपको अपने अंदर से आ रहे हो। आपके अंदर हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो, आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, थॉट में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि जो करना है वो क्यों नहीं करना चाहिए। ओके, आपको आपका माइंड हो सकता है बेसिकली रोक रहा हो। अगला कार्ड है सेवन ऑफ इंस्पिरेशन। अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना, तो ये पुश करने में लगा हुआ है, बाउंड्री पुश करने में लगा हुआ है। तो हो सकता है कि आप इस समय खुद को पुश करने में लगे हुए हों लोगों के साथ में, मतलब खुद को अकेला करने और अपनी बाउंड्री बनाने में। सेवन ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब हो गया कि अपनी बाउंड्रीज़ बनाना और अपनी बाउंड्री बना करके उसे प्रोटेक्ट करना। ओके, तो आप जो है ना इस समय लोगों को अपनी बाउंड्री बना करके उन्हें अपने आप से दूर रखने की कोशिश कर रहे हो सकते हो। अगला कार्ड है मून। तो मून रिप्रेजेंट करता है अनसर्टेनिटी को, डीप इमोशंस को, डर को भी बताता है। तो आपको हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन को लेकर के डर रहे हो। जैसे ये वाली रॉ अगर आप देखोगे ना, तो फूल के साथ में क्वीन ऑफ कप्स है और नीचे मून है। हो सकता है कि आप अपने आप को
आप कुछ ऐसा करना चाहते हो अपने लिए जो आपको इमोशनली काफ़ी स्टेबल तो करेगा, लेकिन आप उस काम को करने के लिए डर भी रहे हो सकते हो, क्योंकि 9 ऑफ इंस्पिरेशन, यहाँ पे आप वुंडेड हो, ठीक है, तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो सकती है आपके पास में, आपके साथ में, और आपका मन जो है हो सकता है बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे। 2 ऑफ वॉइसेस, तो आपके दिमाग में ना दो तरीके की आवाज़ें चल रही हो सकती है। अगर इस कार्ड को आप अपराइट में देखो ना, तो ऊपर तो ये सब दिख रहा है, ये फॉक्स भी नॉर्मली दिख रही है, पर जैसे ही आप इसे रिवर्स करते हो ना, तो सिचुएशन अलग होती है। तो आपके अंदर ना दो डिफरेंट अलग अलग एकदम अपोजिट टाइप की थॉट्स चल रही हो सकती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, आपका मन हो सकता है आपको खुद आगे बढ़ने से और कुछ नया करने से रोक रहा हो। इनर कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं इसे। 3 ऑफ इंस्पिरेशन, तो ऑल दो देखो, जैसे मैंने बोला ना, आप अपनी बाउंड्री बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप ये भी कर रहे हो सकते हो कि आप जो आपके अंदर जो आवाज़ें चल रही हैं उसे खुद से दूर रख करके अपनी चॉइसेस को परसू करना चाहते हो, क्योंकि 3 ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब हो गया जो आपने चॉइसेस ली थी, आपने उसमें से किसी एक मतलब किसी एक को या सबको ही चूज़ करके उन्हें परसू करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो आपके मन में डर ज़रूर आ रहा होगा बार बार कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, कर पाऊँगा मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप उन सारे थॉट्स को दरकिनार करके आप अपनी चॉइसेस को परसू करना चाहते हो। सेम आपके अंदर से ना काफ़ी आवाज़ें आ रही हो सकती है, आपका जो माइंडसेट है वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी हो सकते हैं आपके साथ में इस समय। तो दोस्तों कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रह गए थे, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। लियो जो होते हैं ना, काफ़ी प्राउड होते हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, साथ ही साथ वो काफ़ी करिश्मेटिक होते हैं। आप जब उनसे मिलोगे ना, तो आप चार्म हुए बिना तो आप रह नहीं सकते। इसके अलावा मैंने आपको पहले बोला था यहाँ पे कि लियो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, और लियो का एक जेनरोसिटी होता है, वो काफ़ी काइंड भी होते हैं, और एक नेचुरल बॉर्न लीडर होते हैं, क्योंकि इतनी सारी क्वालिटी होती है ना, करिश्मेटिक होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, तो वो किसी चीज़ को करने से डरते नहीं है या घबराते नहीं है, तो इस वजह से वो एक नेचुरल लीडर की तरह होते हैं। तो अब धीरे धीरे इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी करते हैं, सॉरी। फूल क्लैरिफाई होता है जस्टिस से, तो आप जिस भी सिचुएशन में खुद को आप जाना चाह रहे हो, आप नए अगर कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, तो पहले उसे ठीक से जज कर लेना कि वो फेयर है या नहीं है, आपके लिए वो फ्रूटफुल है, इक्वल है या नहीं है। ओके, इनसिक्योरिटी है 2 ऑफ पेंटिकल्स, इनसिक्योरिटी क्लेरिफाई होती है 2 ऑफ पेंटिकल से। आप इनसिक्योर इस वजह से हो क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन है ना, आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा वाला कौन सा है। पेज ऑफ इंस्पिरेशन क्लैरिफाई होता है किंग ऑफ पेंटिकल से, तो आप जैसे मैंने बोला ना, आप अपने पैशन को परसू करना चाहते हो और आप इस समय अपने ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हो सकते हो, आप जो भी चाहते हो, जो भी ड्रीम्स हैं आपके, आप उसको पूरा करना चाहते हो। और आपका ड्रीम क्या है? आपका ड्रीम है स्टेबल होना। किंग ऑफ पेंटिकल्स टैरो में एक काफ़ी स्टेबल व्यक्ति है, और मटेरियल मतलब पैसा तो है ऑब्वियसली, मतलब पैसे वाइज काफ़ी स्टेबल है, तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो और पैसे को लेकर के आपके पास कुछ चॉइसेस हो जिसमें से आप कंफ्यूज हो रहे हो कि किसे चूज़ करना है। अगला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, तो क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाई होता है किंग ऑफ कप से, सिमिलर एनर्जी है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स एक काफ़ी कंपैशनेट और केयरिंग है, तो उसके इमोशंस दिखाई देते हैं लोगों को, लेकिन किंग ऑफ कप्स के इमोशंस नहीं दिखाई देते हैं। ओके, बस इतना सा डिफरेंस है। तो आप अपने इमोशंस को ना इस समय स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हो, और आप सक्षम भी हो अपने इमोशंस को स्टेबल रखने में। 9 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, तो हाँ, कुछ चीज़ें आपने हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा किया हो जिसके रिजल्ट्स आपको एक्सपेक्टेड जैसे थे वैसे ना मिले हों, और इस बार जब आप उन चीज़ों को करने के लिए वापस से जा रहे हों, तो आपके अंदर से आवाज़ें आ रही हों कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, इस बार भी ऐसा हो सकता है, ऑल्दो आप उन सारे थॉट्स को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हो। अगला कार्ड है फूल,
तो आप देखो, आप जो आपके अंदर के थॉट्स है ना, आप उनको दरकिनार तो 100% करने वाले हो, और अगर आप कुछ नया करने वाले हो ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप सबको साइड में करके आप नया ज़रूर करोगे, डेफिनेटली करोगे, क्योंकि फूल से स्टार्ट होती है रीडिंग। यहाँ पे आप सबको साइड में करके वो आप लीप ऑफ फेथ आप ज़रूर लेना चाहते हो। यहाँ पे लोग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जैसा मुझे दिखाई दे रहा है ना, आपका जो आप अपने अंदर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहे हो सकते हो, और आप उन थॉट्स को किनारे करना चाहते हो। एस ऑफ कप्स मून को क्लैरिफाई करता है। एस ऑफ कप्स, आप एक नई इमोशनल अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो सकते हो, या ये हो सकता है कि जो सिचुएशन है ओवरऑल वो आपको इमोशनली फुलफिलिंग करने वाली हो सकती है, और साथ ही साथ जो आपके डीपेस्ट इमोशंस हैं, जो डीपेस्ट डिज़ायर है उसे पूरा करने वाली हो सकती है। तो आप इस समय जो भी कर रहे हो ना, वो आप खुद के जो इमोशंस हैं उसे आप फुलफिल करना चाहते हो। हालांकि एट टाइम्स अनसर्टेनिटी हो सकती है, पर इस रीडिंग में मुझे ये समझ में आता है ना कि ये रीडिंग किसी और के बारे में नहीं है, ये सिर्फ आपके बारे में है। 2 ऑफ कप्स नहीं, अब तो इसमें रिलेशनशिप भी आ गई है। और दोस्तों सॉरी, ये 7 ऑफ वॉइसेस था। 7 ऑफ वॉइसेस का मतलब हो गया चीटिंग, लाइंग, धोखा देना, ओके, मक्कारी करना। तो शायद ये रीडिंग लव के बारे में है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति से हर्ट हुआ हो जिससे आप प्यार करते थे, आप पसंद करते थे, आपकी वो चॉइस था, क्योंकि बार बार इनसिक्योरिटी आ रही है। आप देखो यहाँ पे भी 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे भी 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे अनसर्टेनिटी, यहाँ पे आप लोगों को पुश कर रहे हो, थॉट्स को पुश कर रहे हो। तो हो सकता है कि आपको किसी ने, आप जिससे प्यार करते हो ना, उसने आपके साथ झूठ बोला हो, धोखा दिया हो आपको, तो इस वजह से आप थोड़े से हर्ट हो सकते हो। हो सकता है कि आप किसी नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, आपको कोई नया पसंद आ रहा हो, या किसी व्यक्ति ने आपको पता चला हो कि वो आपको पसंद करता है, पर आप डरे हुए हो क्योंकि पास्ट में आपके साथ धोखा हो चुका है, ठीक है, लव रिलेशनशिप में, और इस बार आपको डर लग रहा है। इंट्यूशन, हाई प्रिस्टेस का जो लिटरली मतलब हो गया वो हो गया इंट्यूशन। इंट्यूशन के अलावा ये काफ़ी विजडम भी है, काफ़ी पढ़ी लिखी है, मतलब ये एनर्जी काफ़ी जानकारी है इसे हर बात की। तो आप सोच समझ करके जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो, आप बहुत सोच समझ के लेना। जब आप अपने चॉइसेस को परसू कर रहे हो तो आप अपने इंट्यूशंस की ज़रूर सुनना। और बॉटम में है एस ऑफ सोर्ट्स। तो एस ऑफ सोर्ट्स का मतलब हो गया क्लैरिटी वाला माइंडसेट, ओके। अगर आपके सामने कोई कंफ्यूजन है तो उसे आप क्लैरिटी और अपने इंटेलेक्ट माइंड के ज़रिए आप उसे क्लैरिफाई करो, ओके। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे क्लियर माइंडसेट के साथ में उसके साथ डील करो, क्योंकि एस ऑफ सोर्ट्स पावर ऑफ इंटेलेक्ट होता है, साथ ही साथ ट्रुथ को भी बताता है। तो आपको अपना इंटेलेक्ट यूज़ करने की ज़रूरत है। दोस्तों थोड़े से मैसेजेस ले लेते हैं, फिर इस रीडिंग को हम यहीं पे रैप करेंगे। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स में बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई फाइंड लव एवरीवेयर आई गो, इट्स ऑल अराउंड मी। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे हर तरफ प्यार मिलता है, ये मेरे चारों तरफ है। एक्चुअली आपके अंदर होता है ना जब प्यार अपने लिए, तो आपको हर तरफ प्यार दिखता है। आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर ऑल द लिटिल एंड ग्रेट थिंग्स इन माई लाइफ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हर एक छोटी और बड़ी चीज़ का जो मेरी लाइफ में हो रही है, क्योंकि वो आपको सिखा रही है। आई टेक केयर ऑफ़ माई बॉडी थ्रू मूवमेंट, नरिशिंग फूड्स एंड रेस्ट। मैं अपने शरीर का ध्यान अच्छे खाने से, रेस्ट से और मूवमेंट से रखता हूँ। मूवमेंट का मतलब आप एक्सरसाइज वगैरह भी समझ सकते हो। आई लिव इन द वर्ल्ड ऑफ इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी। मैं ऐसी दुनिया में रहता हूँ जहाँ पे असंख्य पॉसिबिलिटीज़ हैं। दोस्तों अभी इस रीडिंग को यहीं पे रैप करते हैं और मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय।